सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पुस्तकालय। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठम पाठ पुस्तकालय। प्रस्तुत पाठ में पुस्तकालय का महत्व बताया गया है। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है पुस्तकालय अर्थात पुस्तकों का घर, ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पुस्तकों का संरक्षण किया जाता है। एक ही स्थान पर जहाँ पर आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और पुस्तकालय के विषय में जानते हैं। पुस्तका नाम आलय इति पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों के घर को पुस्तकालय कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर पुस्तकें बहुत सारी रखी होती हैं। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालय से महत्व विशेष रूपेण वर्तते। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थले, राजकीय स्थले च पुस्तकालयस्य योजनां कृत्वा स्थापना भवति। तो शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय का महत्व विशेष रूप से होता है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थल और राजकीय स्थल पर योजना के द्वारा पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। मतलब क्योंकि ये बड़े स्थान होते हैं, जैसे महाविद्यालय हो गया, सार्वजनिक स्थल हो गया, राजकीय स्थल हो गया, तो यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है और उसके बाद पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। ज्ञान पिपासुनाम तृप्ति पुस्तकालयम बिना ने संभवती। जो ज्ञान की चाह रखने वाले, जिन्हें ज्ञान की प्यास होती है, उनकी जो तृप्ति है पुस्तकालय के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कथितमपि न ही ज्ञान समम चक्षु, कहा भी गया है ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, ऐसा कहा गया है। पुस्तकालय विभिन्न विषयानाधिकृत्य पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकालय में भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की पुस्तकें होती हैं। अलग अलग प्रकार के विषयों की पुस्तकें होती है पुस्तकालय में। ऐसा नहीं होता कि वहां केवल एक विषय की पुस्तक मिल जाए आपको। विभिन्नानि मनोरंजकानि पुस्तकानि अपि भवन्ति, और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की भी पुस्तकें होती हैं। तत्र विविधा पत्रिका मासिकम पत्रदिकमपि पाठकानां कृते स्थापयन्ते। वहां पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं आदि भी पाठकों को पढ़ने के लिए रखी जाती है, स्थापित की जाती हैं कि पाठकाएं और मासिक पत्रिकाओं को पढ़ लें। और अभी अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं जिनसे आकर वहां पर पाठक पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं पाठ को। पुस्तकालय अपि सूचना क्रांति प्रभाव दृश्यते। पुस्तकालय में भी आजकल सूचना क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। सूचना क्रांति यानी कि सभी प्रकार के जो नए नए साधन है कि किस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, ये सब भी आजकल हमें पुस्तकालयों में दिखाई देते हैं। बहुषु पुस्तकालयेषु सर्वे ग्रंथा अंतर्जाले भवन्ति। बहुत सारे पुस्तकालय में ऐसी व्यवस्था होती है कि जहाँ पर सभी जो उनकी किताबें हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। दुर्लभ ग्रंथानाम सांद्र मुद्रिकाम निर्माय तेषाम रक्षणम पुस्तकालय भवति। जो हमारे दुर्लभ ग्रंथ होते हैं, दुर्लभ ग्रंथ मतलब जो आसानी से नहीं मिल सकते, उनको सीडी में रखा जाता है पुस्तकालयों के अंतर्गत, जिससे कि उनका रक्षण किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। मान लो अगर कभी हो सके कि किताबों में, पुस्तकों में दीमक लग जाए या कुछ उन्हें हानि हो जाए, तो पहले से ही जो उनका प्रिंट है, जो उनका रूप है, वो सीडी के अंतर्गत करके रख लिया जाता है, जिससे उनका संरक्षण हो सके। अगर मान लो पुस्तक खराब भी हो जाती है तो उसके माध्यम से फिर से पुस्तक बनाई जा सके। पुस्तकालय से आधुनिकम रूपम इदानीम केवलम नगरेषु दृश्यते। पुस्तकालय का यह आधुनिक रूप केवल नगरों में दिखाई देता है। नूतना प्रविधिं प्रयुज्य पुस्तकालये अधुनातनम अद्यतनम सूचना ज्ञानम च पाठकानां कृते दातुं व्यवस्था दृश्यते। नवीन तकनीकी का प्रयोग करके जो पुस्तकालय आधुनिकतम सूचना और ज्ञान देने की पाठकों को व्यवस्था करते हैं। जो आजकल की नवीन नवीन तकनीकी चल रही है, उसके माध्यम से आधुनिक सूचना देने का प्रयास करते हैं पुस्तकालय। आजकल के जो पुस्तकालय जो आधुनिक रूप से बने हुए हैं, ये वाली व्यवस्था केवल उनमें ही दिखाई देती है। आगे पढ़ेंगे। अस्माकम विद्यालयपि एक पुस्तकालय अस्ति। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। तस्य एक पुस्तकालय अध्यक्ष अस्ति। वहां पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष है। अध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष जो कि छात्रों को पुस्तकें देता है। स अस्माकं कृते पठनाय पुस्तकम ददाति। वो हमें पढ़ने के लिए पुस्तक देता है। छात्र समय समय अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। छात्रगण
समय समय पर यहाँ पर अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। पुस्तकालय सुव्यवस्था अस्ति, पुस्तकालय में अच्छी व्यवस्था है। यथा स्थानम पुस्तकानि स्थापितानि भवन्ते, और अपने अपने स्थान पर अच्छे से यथा स्थान पर पुस्तकें रखी हुई हैं, स्थापित की गई हैं। पुस्तकानां महत्वम सर्वे अंगीकुर्वन्ति, पुस्तकों के महत्व को सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुस्तकों के महत्व को कोई नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है। तो चलिए, हमने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। हमने पाठ में पढ़ लिया है कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है और पुस्तकालयों की व्यवस्था किस प्रकार से शासन के द्वारा और विद्यालयों के द्वारा की जाती है। अब हम पाठ की शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। शब्दार्थ: शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में। ज्ञान पिपासु नाम, ज्ञान की इच्छा वाले। तृप्ति संतुष्टि, ज्ञान समम, ज्ञान के समान। चक्षु आंखें, विभिन्न विषयानधिकृत्य, विभिन्न विषयों से संबंधित। तत्र वहां, प्रविधि तकनीक। अधुनातन नवीन, अस्माकम हमारे। आगच्छन्ति आते हैं। अंगीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तरपदम व्रतम रज्जित, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पुस्तकानाम आलय रिक्त स्थान इति कथ्यते, पुस्तकालय, भोजनालय, हिमालय अति सर्वे। तो क्या आएगा? पुस्तकालय ए, इसमें हमारा ए विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करते हैं। रिक्त स्थान पुस्तकालय से विशेष रूपेण महत्वम वर्तते, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, तकनीक क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से महत्व है, तो बी शिक्षा क्षेत्र, इसमें हमारा विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुस्तकालय रिक्त स्थान भवन्ति पुस्तकानि, समाचार पत्राणि, पत्रिका एता सर्वे। तो पुस्तकालय में पुस्तकों का भी स्थान होता है, समाचार पत्रों का भी और पत्रिका का भी। तो डी एता सर्वा, तो हमारा डी विकल्प इसमें एकदम सही है। बहुषु पुस्तकालयेषु सर्वे ग्रंथा रिक्त स्थान भवन्ति, कर्गदेषु अंतर्जाले कोणे सर्वे असत्यम। तो इंटरनेट पर भी है बहुत से पुस्तकालय ऐसे हैं जिनके ग्रंथ, तो अंतर्जाले बी विकल्प हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अधोदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पुस्तकालय अपि रिक्त स्थान प्रभाव दृश्यते, तो पुस्तकालय पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? सूचना क्रांति, सूचना क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। लिखेंगे सूचना क्रांति। नेक्स्ट है अस्माकं विद्यालये एकः, क्या आ जाएगा? पुस्तकालय अस्ति, तो लिखेंगे पुस्तकालय। नेक्स्ट है पुस्तकानाम रिक्त स्थान इति पुस्तकालय कथ्यते, तो क्या आ जाएगा? आलयः, पुस्तकों के घर को पुस्तकालय कहा जाता है। रिक्त स्थान तृप्ति पुस्तकालयम विना न संभवति, ज्ञान पिपासुनाम, क्या लिखेंगे? ज्ञान पिपासु नाम। नेक्स्ट है रिक्त स्थान महत्वम सर्वे अंगीकुर्वन्ति, तो किस का महत्व सभी स्वीकार करते हैं? पुस्तक का नाम, पुस्तकों का नाम। तो बच्चों, ये था पाठ पुस्तकालय, जिसके हमने अभ्यास कार्य को अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठम पाठ का अध्ययन किया। हमने जाना कि पुस्तकालय क्या होता है, वहां पर पुस्तकों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण और अर्थ के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।